सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट में हमें नर्व को दिखाया जाता है जिसको किरतार नामी प्लेनेट पर कैद करके रखा गया है। ये बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर सारे ही इसके बच्चे हैं जिन्हें सिम्बियोट नाम से बुलाया जाता है, जिन सब पर नर्व हुकूमत करने के साथ साथ इन पर बहुत ज्यादा जुल्म भी करता था। नर्व के बहुत ज्यादा जुल्म करने के बाद सभी सिम्बियोट ने एक प्लान बनाया और अपने ही बादशाह नर्व को कैद कर दिया। अब नर्व अपने आप को इस कैद से आजाद करवाना चाहता था, जिसके लिए उसे कोट एक्स नाम की किसी चीज की जरूरत थी जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई थी। ये सिम्बियोट इस वक्त जमीन पर है और एक पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी में रहता है। खैर, नर्व को किसी भी तरीके अपनी इस कैद से आजाद होना था, यानी कि उसे कोट एक्स चाहिए था। उसके लिए वो एक प्लान बनाता है जिसके लिए वो जीनोफिक्सल नाम के बड़े बड़े क्रिएचर्स को पूरे यूनिवर्स में फैला देता है ताकि वो कोड एक्स को कहीं से भी ढूंढ कर नर्व के लिए ला सके। लेकिन ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि जीनोफेकस कोड को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट एडी की बॉडी को पूरे तरह से अपने कंट्रोल में ले पाएगा। खैर, यहाँ पर हमें एडी को दिखाया जाता है जो एक बार में बैठा किसी से बातें कर रहा था और अचानक उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हुआ और वो पोर्टल इसे अपने अंदर खींच के ले गया और अब उसे मालूम होता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया है। वो जिस यूनिवर्स में गया है वो है तो दुनिया में ही, लेकिन यहाँ आकर उसे इस बात का पता चलता है कि यहाँ पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और उसका वेनम ये डिसाइड करते हैं कि वो न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ जाकर एक ऐसे आदमी को ब्लैकमेल करेंगे जो इन्हें इस सिचुएशन से निकाल सकता है। अब इससे पहले कि ये इस शहर से निकल पाते, ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ रखा था जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर ले जाने वाले थे। ऐसे में इन डॉग्स की जान बहुत ज्यादा खतरे में थी। अब इन डॉग्स की जान बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियोट इन लोगों से लड़ने लगते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बहुत ही आसानी से इन सभी को बहुत बुरे तरीके से मारा और आखिर में इनकी गर्दनें खा दी। इसके बाद इन्होंने उन डॉग्स को पिंजरों से आजाद भी कर दिया और अब ये न्यूयॉर्क जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रास्ते में हम देखते हैं कि वेनम सिम्बियोट ने एडी की बॉडी पर पूरे तरीके से कंट्रोल लिया हुआ था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद ज़ेनोफेक्स की लोकेशन का आसानी से पता चल जाता है। खैर, यहाँ पर सीन कट होता है और हम एरिया 51 को देखते हैं। ये एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी में हमें देखने को मिलता है कि एक लेडी ने बहुत से सिम्बियोट्स को कैद करके रखा हुआ है जो काफी अरसा पहले वेनम सिम्बियोट्स के साथ ही दुनिया पर आए थे। इस लेडी के साथ हम रेक्स नामी सोल्जर को भी देखते हैं जो सिम्बियोट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था। वो ये बात जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्बियोट्स दुनिया पर आए थे और वो इस दुनिया से आखिर चाहते क्या हैं। वो लेडी साइंटिस्ट रेक्स को बताती है कि ये सिम्बियोट्स पैरासाइट की तरह किसी दूसरे क्रिएचर में भी रह सकते हैं और इस टाइम ये साइंटिस्ट किसी ऐसे क्रिएचर की तलाश में है जिनके साथ ये सिम्बियोट्स अपना एक अच्छा रिलेशन बना लें। और काफी टाइम से वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। यहीं पर उस लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा इंसान मिला है जिसका ऑलरेडी सिम्बियोट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन ये आदमी इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, यानी कि ये इन्हें सिम्बियोट्स के बारे में नहीं बता रहा। ऐसा मालूम होता है कि वो आदमी सिम्बियोट के बारे में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट से इसने अपने आप को सिम किया था उस सिम्बियोट ने इसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर ये लेडी उस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है उसे अपने साथ सिम करने के लिए, यानी उसे अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए। साथ ही उसे ये भी बताती है कि ये सारे सिम्बियोट एक नल नामी क्रिएचर के हैं और कैसे अपनी बेबसी के चलते नल इन सभी को मारना चाहता था, लेकिन इन सभी सिम्बियोट्स ने बगावत की और नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आजाद हो गए। नल अब अपनी इस कैद से आजाद होना चाहता है, लेकिन उसे कोट एक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ लो कि वो कोट एक्स उसकी जेल की चाबी है और वो कोट एक्स इन सभी सिम्बियोट्स में से किसी एक सिम्बियोट ने बनाया है, लेकिन मेरे पास जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनमें से किसी ने भी ये नहीं बनाया। और अब उसी कोट एक्स को ढूंढने के लिए नल ने बहुत सारे जीनोफेकस को जमीन पर भेजा है। अब सीन दोबारा से वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ हमने देखा था कि सफर करते हुए वेनम सिम्बियोट ने पूरी तरह एडी की बॉडी पर
पर कंट्रोल लिया हुआ था और उसी की वजह से इन ज़ीनोफेकस ने उन्हें ट्रैक भी कर लिया। वो अब जैसे ही उनसे कोर्टेक्स लेने के लिए इनके पीछे आते हैं तो यहाँ हमें मूवी का एक बहुत जबरदस्त शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर वेनम सिम्बियोट और एडी का ज़ीनोफेकस के साथ आमना सामना होता है। ये आपस में बहुत बुरी तरह लड़ाई करते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि ज़ीनोफेकस प्लेन के इंजन में आके मारा जाता है। लेकिन इस लड़ाई के बाद एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट अब बहुत ज्यादा होशियार हो गया था। वो ये अब बात जान गया था कि जैसे ही वो एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेगा उसे कोई ना कोई ज़ीनोफेकस ट्रैक कर लेगा, इसलिए उसने अब एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड कर दिया है। और ये बात उसने एडी को बताते ही एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे अब बचाने के लिए खुद एक पैराशूट की तरह उसके ऊपर आ गया है। अब एडी को ये बात पता नहीं थी कि वो क्रिएचर जिसने इन पर हमला किया है और आखिर वो इनसे चाहते क्या है। यहाँ पर वो वेनम सिम्बियोट एडी को बताता है कि ये ज़ीनोफेकस है और इन्हें नल ने भेजा है। असल में नल कोर्टेक्स को लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है और जिसे हमने बनाया है, और अगर हम दोनों में से कोई एक भी मर गया तो वो चाबी खत्म हो जाएगी। एडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि उसने कब कोर्टेक्स को बनाया है, तो उस पर वेनम सिम्बियोट उसे सारी पुरानी कहानी बताता है जहाँ पर उन्होंने कोर्टेक्स को क्रिएट किया होगा। यहाँ पर इन दोनों को बातें करते हुए रेक्स के आदमी देख लेते हैं जो असल में किसी ऐसे सिम्बियोट को ही ढूंढ रहे थे जिसने किसी इंसान के साथ रिलेशन बनाया हो ताकि वो उससे बात कर सके और ये जान सके कि आखिर वो दुनिया पर क्यों आए हैं। एडी ने अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान उसने एक सोल्जर को भी मार दिया। इस दौरान वेनम सिम्बियोट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था क्योंकि अगर वेनम सिम्बियोट इस पर कोई कंट्रोल रखता तो ज़ीनोफेकस इसकी लोकेशन को ट्रैक कर लेते और इससे उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी के अंदर अब जरा भी हिम्मत नहीं है और अब ना चाहते हुए भी वेनम सिम्बियोट इस पर पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है इसे बचाने के लिए, और ऐसे काफी ज्यादा ज़ीनोफेकस इन्हें ट्रैक कर लेते हैं। इन सभी से बचने के लिए पानी के अंदर वेनम सिम्बियोट इसकी बॉडी को छोड़ देता है जिसकी वजह से ज़ीनोफेकस इन्हें नहीं देख पाता और इसी के चलते काफी ज्यादा सोल्जर्स को मार देता है। यहाँ पर एडी किसी तरीके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसे यहाँ से जाते हुए एक फैमिली मिल जाती है जो कि फैमिली ट्रिप पर आई थी। ये लोग एडी को लिफ्ट दे देते हैं और इसे बताते हैं कि ये एरिया 51 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारे एलियंस यानी इन सिम्बियोट्स को देखना है। ये फैमिली एडी को लॉस वेगस छोड़ देती है जहाँ पर ये अपनी बहुत पुरानी फ्रेंड को मिलता है जो कि एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थी। यहाँ पर इसके बार बार कहने पर वेनम सिम्बियोट को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है। यहाँ पर ये दोनों डांस करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि ज़ीनोफेकस इन्हें ट्रैक करके यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट दोबारा से अक्लमंदी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिसकी वजह से दोबारा से ज़ीनोफेकस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर एक अच्छा काम ये होता है कि वेनम सिम्बियोट को ये नहीं देख पाते, लेकिन रेक्स के आदमी एडी को देख लेते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एडी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एरिया 51 में था। यहाँ पर एडी के जैसा एक और इंसान था जिसे कैद किया गया था और उसका भी सिम्बियोट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। यहाँ पर ये एडी को बताता है कि नल एडी और वेनम सिम्बियोट को बहुत बेसब्री से ढूंढ रहा है। खैर ये तो एडी को पहले से ही पता था। यहाँ पर हम रेक्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि एडी और वेनम सिम्बियोट का रिलेशन अभी तक बहुत अच्छा था। वो यहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है और यहाँ पर मौजूद सभी साइंटिस्ट को यहाँ से जाने का कहता है। यहाँ पर रेक्स एडी को बाहर निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है क्योंकि एडी ने पहले उसके कुछ सोल्जर्स को भी मार दिया था। खैर जैसे ही ये उसे शूट करने वाला था तो एक बार फिर वेनम सिम्बियोट एडी को बचा लेता है। असल में पहले इन्होंने वेनम सिम्बियोट को कैद कर लिया था, लेकिन एडी को बचाने के लिए इसने एक साइंटिस्ट के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना लिया। लेकिन यहाँ पर इनके साथ और बुरा होना अभी बाकी था क्योंकि जब वेनम सिम्बियोट ने साइंटिस्ट पर अपना कंट्रोल लिया था तो ज़ीनोफेकस इसे ट्रैक करके यहाँ पर आ गए थे। अब यहाँ पर मौजूद लेशर सिम्बियोट ये बात जानता था कि ये ज़ीनोफेकस नल ने भेजे हैं और वो इससे कोर्टेक्स लेना चाहते हैं, इसलिए वो ज़ीनोफेकस के साथ लड़ाई करता है और वेनम सिम्बियोट को यहाँ से जाने का मौका देता है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ से चले जाओ, कभी नल को आजाद ना होने देना। अब वेनम सिम्बियोट ये जानता था कि यहाँ पर मौजूद ज़ीनोफेकस यहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को मारने वाला है, इसलिए वो जाते हुए साइंटिस्ट से कह देता है कि यहाँ पर मौजूद सभी सिम्बियोट्स को खोल दो ताकि वो आप लोगों से रिलेशन बना के ज़ीनोफेकस से आप लोगों को बचा सके। वेनम सिम्बियोट की ये बात साइंटिस्ट मान लेते हैं और सभी सिम्बियोट्स को खोल देते हैं, जिसके फौरन बाद सभी सिम्बियोट्स काफी ज्यादा इंसानों पर अपना कंट्रोल ले लेते हैं और उसके बाद ये ज़ीनोफेकस के साथ अच्छी
لحاظ से लड़ाई करते हैं। इतने में वो फैमिली भी यहाँ पर पहुंच जाती है जिन्होंने एडी को लिफ्ट दी थी। इन एलियंस के दरमियान होती हुई फाइट को देखकर ये सारे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान वेनम सिम्बियोट बहुत से ज़ेनोफेकस को मारते हैं, इसलिए ज़ेनोफेकस अपनी और हेल्प के लिए दूसरे यूनिवर्स से काफी ज्यादा ज़ेनोफेकस को बुलवा लेते हैं। ज़ेनोफेकस यहाँ पर मौजूद इंसानों को भी मारने लगे थे। ये देखकर वेनम सिम्बियोट एक बहुत इमोशनल फैसला करता है। वो एडी से कहता है कि देखो, इन सभी ज़ेनोफेकस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत। जब हम दोनों में से कोई एक मरेगा तो कोर्टेक्स तबाह हो जाएगा और उसके बाद ये सारे ज़ेनोफेकस यहाँ से चले जाएंगे। एडी इसके फैसले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वेनम सिम्बियोट के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे ही ये सारे सिम्बियोट्स ज़ेनोफेकस को मार रहे थे तो वो खुद को रीजनरेट कर रहे थे। इसलिए वेनम सिम्बियोट इन सभी को अपना एक बड़ा सा रूप दिखाता है और इन सारे ज़ेनोफेकस को अपने अंदर लपेटते हुए एक मशीन की तरफ चला जाता है, जो मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से इन एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी। और इसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कह कर गया था। इन सभी के उन मशीन के अंदर जाने के बाद रेक्स मशीन को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ऐसे ज़ेनोफेकस के साथ वेनम सिम्बियोट भी मारा जाता है। इस धमाके की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और काफी ज्यादा बेहोश हो जाते हैं। एडी इस धमाके की वजह से बेहोश हो चुका था और जब उसे होश आती है तो उसे बताया जाता है कि उसका दोस्त वेनम सिम्बियोट अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर एडी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हमें नल दिखाया जाता है, जो अब बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अब उसके यहाँ से निकलने के चांस तकरीबन नामुमकिन है। खैर यहीं पर ये मूवी एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।